दोस्तों, इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि सबसे बड़ा पापी कौन होता है, स्त्री या पुरुष। मित्रों, एक समय की बात है। एक बार भगवान भोले बाबा और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत के शिखर पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उदय हुआ। माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहे हैं। यदि आप मेरे यह प्रश्न का उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन को बहुत शांति मिलेगी। तब भगवान भोले बाबा जी कहते हैं, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए। मैं आपकी शंका का निवारण अवश्य करूंगा। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे स्वामी, आखिर इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? तब भगवान भोले बाबा ने बोला, हे देवी, आपके यह प्रश्न बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसार में हर एक व्यक्ति कभी ना कभी कुछ ना कुछ पाप जरूर करते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। हे देवी, आपके प्रश्नों के उत्तर मैं एक कथा के माध्यम से बताता हूं, लेकिन आपको इस कथा को आखिरी तक ध्यान और मन लगाकर पूरा सुनना होगा, तभी आपको आपके प्रश्नों के उत्तर प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस प्रश्न का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बनी रहिएगा, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आखिर इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है। और दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे महादेव की कृपया आप लोगों पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, एक प्रसिद्ध नगर में एक राजा रहा करते थे। राजा और उनकी पत्नी दोनों मेरे ही बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने महल में तोता मैना का एक जोड़ा पाल रखा था और उन दोनों को एक ही पिंजरे में रखा था। इसी तरह काफी समय बीत चुका था। दोस्तों, आपको लोगों तो अच्छी तरह से पता है कि पति पत्नी में कुछ कुछ बातों पर लड़ाई झगड़े जरूर होती रहती है। तो एक दिन मैना ने तोते से कहा, हे प्रीतम, संसार में पुरुष सबसे बड़े पापी होते हैं तथा पुरुष ही सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। मौका मिलने पर पुरुष कुछ भी कर देते हैं। ये सब बातें सुनकर तोता मैना से बोला, अपनी ये सब फालतू की बातें बंद करो। पुरुष इतने भी पापी नहीं हो सकते जितना स्त्रियां अपने जीवन में पाप करती हैं। स्त्रियां जितना धोखेबाज होती हैं उतना इस संसार में कोई दूसरा धोखेबाज नहीं होता। दोस्तों, फिर वह तोता अपनी मैना से कहता है, हे प्रीतम, स्त्रियों से बड़ा पापी इस संसार में कोई नहीं होता है। ये स्वार्थ के लिए अपने सगे संबंधियों का भी हत्या करवा देती है। या तक कि कोई कोई स्त्रियां तो अपने पति का भी हत्या करवा देती हैं। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद तोता और मैना में जमकर लड़ाई होने लगी। राजा वहीं पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। राजा ने तोता और मैना से पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? किस बात पर तुम दोनों बाहिस कर रहे हो? तभी मैना ने उत्तर देते हुए राजा से कहा, हे राजन, ये मान नहीं रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी पुरुष ही होता है। फिर तोते ने जवाब दिया कि मैं कैसे मान सकता हूं, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़े पापी तो स्त्रियां ही होती हैं। फिर राजा ने दोनों से कहा, तुम दोनों किस आधार पर ऐसा कह रहे हो? तब मैना ने उदाहरण देते हुए एक कथा सुनना आरंभ करती है और कहती है, हे राजन, एक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। वह बड़े धन दौलत वाले थे, लेकिन उनका बेटा जो था वह घमंडी और बिगड़ा हुआ इंसान था। सेठ का बेटा दारू और जुआ खेलने का यादी था। सेठ जी के बार बार समझने पर भी कुछ नहीं बदला। वह सेठ यह बात सोचते सोचते दुखी होकर अपने प्राण त्याग दिया। जब पिता जिंदा था तब उनका बेटा कम मात्रा में जुआ खेला करता था, लेकिन जब पिता की मृत्यु हुई तब से वह स्वतंत्र हो गया और बिना किसी चिंता के दिन रात जुआ खेलने लगा। धीरे धीरे करके वो जुए में सब कुछ हार गया और वह कंगाल हो गया। उसने फिर दोबारा लौटकर अपने गांव नहीं आया और किसी दूसरे गांव में चला गया। वह लड़का किसी सेठ के घर गया और उसने कहा, मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या? तब सेठ ने उसे पूछा, तुम कहां से आए हो और क्या करते हो? इसका जवाब देते हुए लड़के ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और गाड़ी से जा रहा था। बीच रास्ते में कुछ गुंडे मेरे सारे सामान को लूट कर ले गए, इसीलिए मैं यहां आया हूं और आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देते तो अच्छा होता।
उस लड़के की झूठी कहानी सुनकर सेठ ने लड़के को सीधा साधा समझा और उस लड़के के जाल में फांस गया। सेठ कहने लगे कि बेटा, तुम देखने में ठीक ठाक हो और काम भी कर लेते हो, तो क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? मेरी बेटी सुंदर तथा गुणवान है। यह बात सुनकर लड़के के मन में लड्डू फूटने लगा। वह बहुत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, है सेठ, मैं तुम्हारी पुत्री को देखना चाहता हूं। तब वह सेठ अपनी पुत्री को आवाज देता है और उसकी पुत्री वहां पर आ जाती है। वह लाल रंग की साड़ी, गले में मोतियों से ज्यादा सोने का हार, हाथ में चूड़ियां पहनी होती है और अपने बाल को खुला करके राखी हुई थी। तभी वह लड़का उस लड़की को अपनी नजरों से देखा है और अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये तो लड़की वाकई अत्यंत खूबसूरत है और इसके पास बहुत सारा धन तथा गहने जेवरात भी हैं। इससे विवाह न करना मेरी मूर्खता होगी। दोस्तों, वह लड़का अपने मन में ऐसा सोचकर उस सेठ से शादी के लिए हां बोल देता है। इसके बाद उन दोनों का विवाह हो जाता है। सेठ बहुत सारा पैसा देकर लड़की को शादी के जोड़े में उसे लड़के के साथ में विदा कर देता है। परंतु दोस्तों, वह लड़की शादी होने के बाद भी अपने बाल को ढक कर नहीं रखा करती थी। वह हमेशा अपने बालों को खोल कर ही रखती थी। दोस्तों, लड़के ने तो केवल पैसों के लिए ही उस लड़की के साथ विवाह किया था। विवाह के बाद वो लोग जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। तब लड़का उस लड़की से कहता है कि देखो, हम लोग जंगल की रास्तों से गुजर रहे हैं। कोई भी चोर तुम्हारी गहने तथा जेवर चुरा सकता है। तुम ऐसा करो कि अपने सारे जेवर मुझे उतार के दे दो। अब उसकी पत्नी ने उस पर भरोसा करके अपने सारे जेवर अपने पति को दे दिए। इसके बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी के सारे जेवर एक कपड़े में रखकर उसको बांध लिया। फिर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुके। तब उस लालची लड़के ने अपनी पत्नी को एक कुएं में धकेल दिया ताकि वह कुएं में गिरने से मर जाएगी, और फिर लड़का वहां से भाग गया। लेकिन दोस्तों, उसकी पत्नी मरी नहीं थी और कोई उसे बाहर निकलने के लिए आएगा, यह सोचकर जोर जोर से चिल्लाती रही। तभी कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था। तब उसने किसी महिला की आवाज सुनी और फिर उस आदमी ने जैसे तैसे करके उस महिला को कुएं से बाहर निकल लिया। कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने सारी बातें उस पुरुष को बता दिया। फिर उस पुरुष ने महिला को अपने पिता के घर सुरक्षित पहुंचा दिया। घर पहुंचने के बाद महिला के पिता ने पूछा, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? लेकिन वो लड़की पतिव्रता थी, इसीलिए उसने अपने पिता को सारी सच्चाई नहीं बताई और वह अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, जंगल में कुछ लुटेरे हम पर हमला कर दिए, जिसके कारण हमारी यह हालत हुई है। मुझे कुएं में धकेल दिया और पति का कोई पता नहीं चला। बेटी की यह बातें सुनकर सेठ जी बोला, चलो पुत्री, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीता गया, तब कुछ दिनों बाद वह लड़का दोबारा अपने ससुराल पहुंचा और उसने सोचा कि सेठ जी से कहेगा कि वह नाना बनने वाले हैं और फिर इसके बदले में उसे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन वह जैसे ही अपने ससुराल पहुंचा, उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हो गई, जिस पर उसकी पत्नी ने उससे कहा कि मैंने पिताजी को यह सारी बातें बताए हैं, तो आप भी यही बता देना। दोस्तों, कहावत में रहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ चाहे जितनी सीधी करो, परंतु उसकी पूंछ सीधी नहीं होती है। उसने देखा कि उसकी पत्नी फिर से बहुत सारे गहने पहनी हुई हैं। तब उस लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। दोस्तों, जैसे ही रात हुई और वह लड़की सोने के लिए चली गई, तब वह लड़का अपनी पत्नी को मारकर सारा जेवर और घर का धन अपने साथ ले गया। दोस्तों, राजा को यह सब कहानी बताने के बाद मैना ने कहा कि इसीलिए मैं कहती थी कि पुरुष ही दुनिया की सबसे बड़े पापी होते हैं। उसने अपनी पत्नी को मारा और उसका सारा सामान लेकर भाग गया, जिसमें उसने स्त्री के चरित्र को लेकर बात की थी। दोनों की यह बातें सुनकर राजा बोले, इस बात का उत्तर अब मैं तुम लोगों को देता हूं। आखिर इस संसार में कौन सबसे बड़ा पापी होता है? राजा आगे कहते हैं कि जिस इंसान की सोच उसकी स्तर से नीचे गिर जाती है, वह इंसान सबसे बड़ा पापी होता है। चाहे वह पुरुष हो या फिर स्त्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या नहीं। दोस्तों, पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती। वह इंसान की कैसा भी हो, उसकी सोच और कृतियों का परिणाम होता है।
दोस्तों, वास्तव में इंसान की सोच उसे पापी बना देती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।